हमारे साथ तमाम मेहमान आज जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। पुनीत टंडन हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं आईटी डिपार्टमेंट एमपी कांग्रेस से। पुनीत जी, बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। पूर्व डीएसपी हैं नरेश शर्मा। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि ये समझना पड़ेगा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, एनएचएम की मिलीभगत से किया गया यह गोलमाल है। आज और अभी का मामला नहीं है, पहले भी आयकर की तरफ से कार्रवाई की गई, रेड की गई है, एमपी छत्तीसगढ़ से कई सारी चीजों में इसमें खुलासे हुए थे। बात इस चीज की है कि जो सामने अब रखी गई हैं, जो आर्थिक अनियमितताएं आई हैं, इसको लेकर आरोप लगे हैं, अब कार्रवाई की बात होती है, लोकायुक्त के पास शिकायत गई है। कुल मिला के देखें तो कितने लंबे समय से ये पूरा मामला है और किसकी मिली भगत इसमें प्रॉपर तरीके से जो सामने हम देख रहे हैं, क्या वाकई कोई बड़े दिग्गज हैं जिनके नाम इसमें हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों का गड़बड़ झाला है। कैसे इस विषय को आप देखते हैं? जी, अगर कहें, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारे मध्य प्रदेश का कि पिछली जब से स्वास्थ्य परिवहन सेवा शुरू हुई है तब से लेके आज तक बराबर इसमें घोटालेबाजी कंपनियों ने हिस्सा लिया है और टेंडर देते रहे, मिलते रहे हैं। इसके पहले अगर जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज से पहले की बात करें तो चिकित्सा कंपनी थी यहाँ पर, जो पूरे मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं में का संचालन कर रही थी। उसके ऊपर जब हमने कई बार खबरें दिखाई तो एनएचएम ने कई करोड़ रुपए की पेनल्टी उस पर लगाई और इसके बाद क्योंकि वो कंपनी राजस्थान सहित कई 2-3 प्रदेशों में बैन थी। बात करते हैं एमपी इमरजेंसी सर्विसेज की, तो इस कंपनी को लगभग 4-5 साल यहाँ पर हो गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई आरोपों के बाद भी इसका रिन्यूअल बढ़ता चला जा रहा है और इसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता चला जा रहा है। ये मूलतः कंपनी छत्तीसगढ़ की है। वहाँ के जो उद्योगपति है वो वहां पर संचालित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश का टेंडर लिया, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह जो स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं में का संचालन है जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज कर रही है। यहाँ पर जो सेंट्रल मॉल है होशंगाबाद रोड पर काफी बड़ा ऑफिस दफ्तर बनाया हुआ है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग एनएचएम डिपार्टमेंट करता है और साथ में स्वास्थ्य विभाग करता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, पूरे प्रदेश में इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं, इनके पास 2 प्रकार की गाड़ियां होती हैं। एक तो जर्नी एक्सप्रेस अलग है, लेकिन जो 2 प्रकार की गाड़ियां हैं जिसमें एक पूरी तरह से ऑक्सीजन लगी होती है और साथ में और कुछ गाड़ियां इनके पास ऐसी हैं जिनके पास वेंटिलेटर होता है। मैं दावे से कह रहा हूँ ये बात, आप किसी को भी फोन लगाइए कि हमें वेंटिलेटर की सर्विस चाहिए किसी जिले में, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो ये कहेंगे कि हमारी गाड़ी सर्विस पे नहीं हुई है, हमारी गाड़ी ऑफ रोड है, हमारी गाड़ी अभी है नहीं। ऐसे बहानेबाजी करते हैं, जबकि पैसा वो वेंटिलेटर वाला ही लेते हैं। पहला बड़ा सवाल ये है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके पास जो 108 एम्बुलेंस में मरीजों को जो बड़ी तौर पर तुरंत ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए दवाएं चाहिए। लगभग 70 से 80 दवाएं एग्जिस्ट, उसका आंकड़ा अभी क्योंकि इनका आंकड़ा बढ़ता और घटता रहता है, वो बराबर चाहिए। वो इंजेक्शन होने चाहिए, दवाएं होनी चाहिए, साथ में एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी भी होना चाहिए जो तुरंत कोई अगर पेशेंट आता है तो फौरी तौर पर उसे रिलीफ मिल सके। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि किसी भी एम्बुलेंस में पूरी दवाएं नहीं होती हैं। स्वदेश न्यूज ने से पहले भी कई एम्बुलेंस को चेक करने की कोशिश की, तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो अपनी ये जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज है, इनके पास खुद की गाड़ियां नहीं है। खुद गाड़ियां इन्होंने टेंडर वेंडरों से ली हुई है और वेंडर क्या करते हैं आपको अच्छे से पता है, वो पैसा कमाने के लिए कोई भी स्टाफ रखते नहीं है, ट्रेन के बाद स्टाफ नहीं है। इसके साथ ये कई बार हमने ऐसा भी पकड़ा है कि मान लो मंदसौर से आपको ज्यादा दूर नहीं आना, लेकिन सवारियां भरकर जो पेशेंट होते हैं और जो जिन्हें वापस घर जाना होता है, उनसे पैसा लेते हैं। इसके बाद वहां से ये सवारियां बिठा लेते हैं। कई ऐसी शिकायतें हुई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे बड़ा ये है कि न तो एनएचएम विभाग न ही स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं करता है। कई बार वहां गए, कई बार शिकायतें की, जब हमने राय देने की बात की, इनका पक्ष जानने की बात की, तो वहां पर वो लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश के डायरेक्टर कोई मनीष सिंह करके हैं, जिनसे मेरी कई बार मैंने उनसे निवेदन भी किया था। मैंने कहा आप ठीक इसका मुझे जवाब दीजिए। इसके बाद मैंने एनएचएम में बाकायदा कंप्लेंट की। एनएचएम वाले सुनने को तैयार नहीं होते। जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जिनका मूल उद्देश्य है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। राखी जी, आप क्या मान लीजिए कि पूरा जो गोरख धंधा है ये पूरा मिला जुला है। सब लोग आराम से खा रहे हैं, एक खाए हरकत वाली स्थितियां यहाँ नहीं है, सब मिलजुल के खा रहे हैं। यही वजह है कि इस कंपनी पर कोई भी बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। देखना यह है कि खबर दिखाई जाने के बाद एनएचएम प्रशासन जागता है, स्वास्थ्य विभाग जागता है या सरकार जागती है। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। पुनीत जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कुल मिलाकर जितनी भी शिकायत की बात की जाए और पूरे पॉइंट्स की बात की जाए
तो आपके पास पूरा सब ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि लोकायुक्त तक आपको जाना पड़ा, पहले भी ये बात आई है कि लगातार ऐसा तो नहीं है कि कंपनी पर रेड नहीं हुई और इस तरह की टैक्स चोरी और तमाम मामले नहीं आए, सब कुछ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, लेकिन सवाल जस का तस होता है फिर अब तक क्यों नहीं इस चीज पर कंट्रोल किया गया या क्यों कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया? और क्या लोकायुक्त में जो जांच की बात की गई है, जो शिकायत की गई है, लगता है इसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, हमारे द्वारा लगभग दो साल से इस पर काम किया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत हमने पूरे दस्तावेज मांगे, हमको विदिशा से जानकारी प्राप्त हुई, हमको शहडोल से जानकारी प्राप्त हुई, हमको डिंडोरी से जानकारी प्राप्त हुई, इन्होंने सीडी में जानकारी दी। फिर हमने लगातार इसमें शिकायत करी, हमने इसमें पहले पूर्व मंत्री को लिखा, परिवहन मंत्री को लिखा, ये टैक्स का मामला है क्योंकि ये गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ नंबर की मध्य प्रदेश में संचालित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री है, मध्य प्रदेश के अंदर एम्बुलेंस में टैक्स फ्री नहीं है। और इनका जो एग्रीमेंट है जो मेरे पास है, जो मुझे आईटीआई में प्राप्त हुई, इस एग्रीमेंट में इनकी शर्तें हैं कि इनको ऑल ड्यूटीज ऑल टैक्सेस मध्य प्रदेश के अंदर पे करने हैं। हमने इस पर शिकायत करी, सड़क से लेके सदन तक हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक जयवर्धन सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जिन्होंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से 108 का मामला सदन के अंदर उठाया, उन्होंने बोला कि हमने पेनाल्टी लगा दी। अरे आपने पेनाल्टी लगा दी, पेनाल्टी लगाने से क्या होता है? आज बताइए एनएचएम के कौन अधिकारी है जो इस दस्तावेज को वो करते हैं कि जिसमें पेशेंट का नाम नहीं है? आप अगर उनको वो कर रहे हैं, कहीं से दे रहे हैं, तो ये सीट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस सीट के अंदर पेशेंट का नाम कहीं भी नहीं है। ये शहडोल डिंडोरी की सीटें खाली है। वही विदिशा में आपने जो है वो पूरी सीटें आपकी भरी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक दिन में, आप बताइए कि एक दिन में एक एम्बुलेंस 600 से 500 400 किलोमीटर कैसे चल सकती है? हमने पूरे दस्तावेज के आधार पर ये निकाला कि एक एम्बुलेंस विदिशा में 500-600 प्रतिदिन चल रही है, जबकि एक एक जिले में 18 से 20-25 एम्बुलेंस है। 2061 गाड़ियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, हर जिले में एवरेज गाड़ी 25 से 30 आ रही है। तो कैसे संभव है कि एक ही गाड़ी का दिन भर में 10 बार नंबर लगेगा और वो गाड़ी 400-300 किलोमीटर चलेगी? तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जीपीएस से पेमेंट होता है, किलोमीटर रीडिंग से पेमेंट हो रहा है। मैं कहता हूँ एनएचएम के अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनको किस बात की तनख्वाह मिलती है? क्या आपको जो बिल सबमिट हो रहे हैं वो कौन दे रहा है? इन बिलों की जांच कौन करेगा? ये किलोमीटर रीडिंग कहाँ से आ रही है? वो तो कंपनी वाले हैं, उन्होंने तो अपना एक बिल बनाया, इनको सबमिट किया होगा, कोई दस्तावेज तो देते होंगे ना। आखिर ये कैसी लापरवाही है? लगातार बोलने के बाद इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने अभी लोकायुक्त महोदय के संज्ञान में इस चीज़ को लाया है, और अगर वहाँ से भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा तो हम भविष्य में इसमें कोर्ट जाने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि ये 7 करोड़ जनता जिनको लाभ नहीं मिल रहा। आज देखिए, अभी कुछ दिन पुरानी बात है कि रीवा से एक पूर्व सांसद ने फ़ोन लगाया, सांसद विधायक को एम्बुलेंस नहीं मिली। लगातार आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी महिलाओं को मामला हो तो उनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो रही है, बच्चे हों तो उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। लगातार हमने अपनी कटिंगें भी उसके अंदर रखी हैं, दैनिक भास्कर की कटिंग है, अखबारों की कटिंग है, और रोज़ ये खबरें आ रही है। अभी ड्रग्स का मामला हुआ, 10 ड्रग्स एम्बुलेंस में पकड़ा रहे हैं, तो और किराया लेते हुए वो सवारी उतार रहे हैं, सवारी बैठाल रहे हैं। तो ये किस प्रकार से एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है? ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की इसके अंदर बड़ी मिलीभगत है। कहीं ना कहीं इसकी पूरी जांच हो। बिल्कुल, चलिए मैं वापस आऊंगी। नरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। नरेश जी, आप इस विषय को जी। कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में ये तो साफ हो गया कि कोई पहला मामला नहीं या नया मामला नहीं, पहले भी आयकर की रेड हो चुकी है, टैक्स चोरी के लिए तमाम बातें आ चुकी हैं, कंप्लेंट्स हो चुकी है, और एनएचएम से लेके तमाम लोगों के नाम भी उजागर हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य से जुड़ा करोड़ों का ये जो घोटाला है, ये वाकई में सवाल खड़े करता है। और 108 इमरजेंसी, हम एम्बुलेंस सेवा की बात करें तो इसकी कितनी रिक्वायरमेंट आज के समय में है, ये हम और आप बहुत बेहतर जानते हैं। तो क्या घोटाला करने के लिए ये सारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात होती है, क्या वाकई हम इस चीज को मान ले कि सब मिलकर खा रहे हैं? जैसे हमारे एसोसिएट एडिटर भी इस बात को रख रहे थे, तो फिर कार्रवाई करेगा कौन? अब जैसा कि आपने, आपके एडिटर साहब ने भी बताया, पुनीत जी ने भी बताया कि इनकी कई लेवल पे इसकी शिकायतें की गई और इनकम टैक्स ने भी रेड किया, और अंततोगत्वा अब जो भी कंप्लेंट है अपने पुनीत जी हैं, इन्होंने लोकायुक्त को शिकायत की। मध्य प्रदेश पुलिस की ये स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट यूनिट है लोकायुक्त, और इसके अलावा भी आर्थिक अपराध के लिए एक स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम लोग आर्थिक अपराध शाखा कहते हैं या इकोनॉमिक सेल कहते हैं। ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जहां शिकायत होने पर ये विश्वास करने का कारण है कि निश्चित ही दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ये बात भी सही है कि इसमें एक लंबा
समय लगता है, काफी समय के बाद जांच इतनी सूक्ष्मता से जांच करते हैं, और जांच करने के उपरांत अगर ये पाते हैं कि कोई अपराध घटित हुआ है, तो अपराध का पंजीकरण भी अपने स्तर पर करते हैं। इन्हीं की शाखा में अलग से पंजीकरण होता है अपराधों का, और इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान भी पुटअप होते हैं। ये भी बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इन दोनों संस्थाओं के द्वारा जो प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें रेट ऑफ कन्विक्शन बहुत हाई है। अधिक से अधिक मामलों में सजा हो जाती है उसमें। उसका कारण ये है कि एक तो काफी सूक्ष्मता से विवेचना होती है। उसके बाद जो जो शैडो विटनेसेस होते हैं, गवाह जो होते हैं, वो ऐसे गवाह होते हैं जो शासन के ही राजपत्रित अधिकारी होते हैं, पूरी कार्यवाही के गवाह। उनके उनका पक्ष विरोधी होने का भी, हॉस्टाइल होने की भी संभावना निरंक रहती है, ना के बराबर रहती है। तो अब मुझे लगता है कि जब लोकायुक्त के पास ये प्रकरण गया है, तो निश्चित रूप से लोकायुक्त इसको बगैर किसी दबाव के उसकी जांच करेंगे, क्योंकि उन पे कोई प्रेशर वगैरह पड़ता नहीं। गवर्नमेंट के लोग भी उनसे बात करने में झिझकते हैं। अगर ये सबकी मिली भगत की बात भी हम मान ले कि हाँ सच है ये, तब भी वो किसी प्रकार से भी अगर लोकायुक्त में मामला जाएगा तो वो बचेंगे नहीं, और कार्रवाई होगी उसमें। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि एक ही एम्बुलेंस एक ही दिन में इतनी सारी एम्बुलेंस होने के बाद 400-400, 500-500 किलोमीटर कैसे चल रही है। तो कारगुजारी की बू तो आ रही है इसमें, जिसको आप कह सकते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र या अपराध की बू आ रही है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कितने लोग इसमें से लाभान्वित हो रहे हैं, और कौन कौन अपराध में सम्मिलित है, वो सब लोकायुक्त की जांच से स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बड़ा जी सटीक सा सवाल लगता है अरविंद जी आपसे। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई योजनाएं आ जाती हैं, या मान लीजिए स्वास्थ्य से जुड़ा कुछ अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाती है, हमेशा सरकार ये कहती है, या सरकार के जो मुखिया होते हैं वो हमेशा कहते हैं, उनकी जो भावना होती है सब कुछ जनता तक पहुंचाने के लिए होती है। पर ऐसा अब मुझे लगने लगा है कि वहां से तो मंशा अच्छी होती है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं इसके, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला करते हैं, और इस गड़बड़ झाला के पीछे पूरा का पूरा जो सवाल उठता है या आरोप आते हैं वो सरकार पर चले जाते हैं। तो इसके लिए तो थोड़ी सी एक नकेल कसनी पड़ेगी, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सीधे कैसे कह दें कि भाई जो मुखिया उसकी वजह से ये हो गया। जो एनएचएम है, जो इसको इम्प्लीमेंटेशन करा रहा था, जब ये जो ये सर्विसेज है जिसके द्वारा ये तमाम टेंडर और पूरी बातें हम कर रहे हैं, इन सब की मॉनिटरिंग तो किसी ने की होगी ना। तो ये ऐसे तो चीजें चलती रहेंगी, इसे रोकेंगे कैसे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और निश्चित तौर पे इस पे जवाब बहुत ही शानदार आप कहेंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और मुखिया की जिम्मेदारी पहले हो जाती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुखिया को हर 5 साल बाद फिर मैदान में आना है, तो वो कम से कम संवेदनहीन तो होते हैं कि अगर जरा भी कुछ गड़बड़ हो गई तो जनता हमें निकाल देगी। ये कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का और सरकार में बैठे हुए जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं या जो भी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनकी जवाब, अगर हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, अगर मुख्यमंत्री की बात करें, या और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हर 5 साल में मैदान में आना है, जनता को जवाब देना है, जनता से जवाब लेना है, तो वो बाकायदा जो योजनाएं हमारी बनती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनती हैं। उनका सीधा उद्देश्य ये होता है कि ये सीधी योजना जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है उस तक जाए। सवाल ये है कि योजना का इम्प्लीमेंट कैसे हो। जब वो योजना वहां से चलती है तो थ्रू वो आती है सरकारी अधिकारी के द्वारा, और वो सोचता है कि अब हम इसके मठाधीश हो गए। आप देखेंगे जिस तरीके से कोई भी टेंडर जारी होता है तो टेंडर के से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है लेन देन की। 1%, 1.5%, 2% टेंडर जारी हुआ, 1% ले लिया, इसके बाद आगे मामला था। अब ये कोई भी अधिकारी दावे से कहते कि बिना कमीशन दिए आज तक कोई पेमेंट किसी भी शासकीय डिपार्टमेंट में हुआ हो, वो सरकार नहीं कर रही। वो जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो आईएएस लोग बैठे हुए हैं, बिना पैसे लिए ये हमारा इसलिए हो रहा है कि हमारे पास कई ऐसे ठेकेदार रोते हुए आते हैं कि साहब बिना कमीशन के कहीं भी काम नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी ठेकेदार कमीशन भी देगा, अपना प्रॉफिट भी कमाएगा, तो आप तय मान लीजिए गुणवत्ता में कमी आनी ही आनी है। ये जो पुनीत जी बैठे हुए ये बेहतर बता पाएंगे क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है। हमने भी अपनी आंखों से देखा है जिस तरीके से एनएचएम में घोटालेबाजी यहाँ पर हो रही है, उसका सीधा कारण यह है कि एनएचएम जो अधिकारी है, जो वहाँ पर्यवेक्षक उन्होंने नियुक्त किए हैं, जिनका काम है पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग करना कि एम्बुलेंस कहाँ जा रही है, उनमें सुविधाएं है कि नहीं है, पुरानी एम्बुलेंस। ये मामला अब ये कितनी बड़ी मंशा है कि जो एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में चल रही है उनकी इंश्योरेंस ही नहीं अगर है भी तो सरकार आंखें बंद क्यों जो अधिकारी हैं आंखें बंद क्यों किए हुए हैं।
ये चलो मान लीजिए भैया, ये राजस्व का नुकसान हो रहा है, उससे आम जन का नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो एम्बुलेंस में दवाएं नहीं है, जो दवाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और जो 2 प्रकार की एम्बुलेंस होती है, जो एक वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस होती है, एक ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस होती है। मैं दावे से कह रहा हूँ और अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कह रहा हूँ कि 10 एम्बुलेंस अगर चेक करेंगे तो 10 में से 8 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होगी। ये मैं एनजीएम से भी, एनजीएम के अधिकारियों से भी को भी चैलेंज कर रहा हूँ, साथ में जो जेएम में जो सर्विसेज है उसे भी चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अपनी आंखों से चेक किया है, रियलिटी चेक किया है। जब वो वहां चेक करने पहुंचे तो सारे एम्बुलेंस वालों ने हमारी टीम को घेर लिया, हमें वहां पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस बुलाने के बाद जब उनके अधिकारियों के हमारे पास फोन आए, तब कहीं जाके ये वो हुआ। बोले ठीक है, अब हम आपको, आप कब आपको चेक करना है। जब हमने समय बताया तो पूरी एम्बुलेंस लैस होके आई, सब कुछ उसमें था। लेकिन अगर आप अचानक किसी एम्बुलेंस को चेक करने जाएंगे, आप ये तय मान लीजिए, ना तो उसमें दवाएं मिलेंगी, ना तो उसमें जो पायलट है उसकी पूरी दक्षता होगी, उसके साथ साथ जो सहयोगी होता ठीक है है। वो भी पूरा दक्ष नहीं है, नहीं जी। बिल्कुल अरविंद जी, ठीक है। पुनीत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बात सही है, मैं उन्हीं के क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ है तभी ये चीजें आई हैं, बिना देखे कोई आरोप नहीं लगाता। और इससे भी बड़ी बात है कि जब पहले भी आयकर की रेड हो चुकी है, तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं, तो फिर तो हम कह ही नहीं सकते कि नहीं, संस्थान अपनी अपनी बात कर रहा है, या जेएमबी जो इमरजेंसी सर्विसेज है ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो तो कितना अच्छा काम कर रही है ये सबके सामने आ चुका है। सवाल इस बात का है कि कंपनी फिर अभी भी संचालित क्यों है? अब सवाल इस बात का है। वही तो कहने का मतलब है कि जो कंपनी के लगातार इतनी चीज़ें आने के बाद, कि सदन में भी इस बात को उठाया गया, चीफ सेक्रेटरी जी को भी कंप्लेंट करेगी, विभाग के प्रमुख को भी कंप्लेंट करेगी, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया और अखबारों में छापा। हमने इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस मुद्दे को उठाया था। लगातार 2 साल से इस पर काम कर रहे, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और या अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही? अगर आपको लगता है कि चलो एम्बुलेंस से एकदम से हम सुविधा बंद कर देंगे तो आम पब्लिक के लिए दिक्कत होगी, तो आप उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके अधिकारी उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि लापरवाही क्यों हो रही है? लगातार हो रही है। श्रम कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। इनको लाइसेंस लेना था, आरटीआई का एक जवाब है कि जिसमें इन्होंने आवेदन ही नहीं किया, ये डिपार्टमेंट का, ये भी एक कागज है हमारे पास, जबकि श्रम कानून का उल्लंघन भी ये कैसे कर सकते हैं? इनको एक लाइसेंस लेना जरूरी है, 5 से 6 8 हज़ार इनके पास वर्कर। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई नहीं करने के पीछे पीछे कौन है? किसके कारण इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कौन अधिकारी हैं जो बिलों को पास कर रहे हैं, या जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। आज हमारी कोई बहन है, हमारी माताएं हैं जो बाजार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, समय पे एम्बुलेंस नहीं आ रही है, तो आदमी कहाँ जाएगा? आपने 108 की सुविधा दे रखी है और लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, तो किस काम की वो एम्बुलेंस? आप उसको भुगतान करे जा रहे हैं, हजारों रुपए के भुगतान हो गए। तो जांच तो हो कि ये भुगतान आखिर सही जीपीएस से हुए, सही गाड़ियां चली कि नहीं हुई, क्योंकि जनता का पैसा दिया ना इनको, तो ये अनुबंधित है, टैक्स के पैसा, हमारे टैक्स के पैसा, आपके टैक्स के पैसे से इनको पैसा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हर आम आदमी को जानने का अधिकार है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, नहीं हुई हो तो अब हो, आपके माध्यम से हो, लोकायुक्त के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं कमेटी बना करके हो। और इस पे अगर सरकार तत्काल टेंडर निरस्त नहीं कर सकती है, कोई दूसरा विकल्प नहीं, तो इसका मॉनिटरिंग सिस्टम सरकार को और एनएचएम के लोगों को सुधारना चाहिए। जिले के सीएमएचओ को ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही, समय पे मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो अपने आप में कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधरे, हमारा उद्देश्य ये है। हमारा उद्देश्य किसी को ये करना नहीं है कि करप्शन तो है, दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर कोई व्यवस्था है तो हम ये नहीं कहते आप एकदम से एम्बुलेंस बंद कर दो, पर कहीं ना कहीं व्यवस्था को तो सुधारने की भी ड्यूटी सरकार की है ना, उसको कौन सुधारेगा? बिल्कुल। नरेश जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। और सवाल इस तरीके से हो सकता है कि अब जैसे एक बात अभी पुनीत जी कह रहे थे कि एम्बुलेंस को आप एकदम से होल्ड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बड़ी यदि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक मॉनिटरिंग उसकी प्रॉपर तरीके से करा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है यदि इतना बड़ा और करोड़ों का गड़बड़ झाला हुआ है या करोड़ों का घोटाला हुआ है, तो सरकार के पास पूरे पावर हैं वो, क्योंकि लोकायुक्त ठीक है वो जांच करेगा, उन तक शिकायत हुई है। मुझे लगता है लोकायुक्त की तरफ से भी, क्योंकि आपने कहा कि सब लोग एक दबाव में हो सकते हैं, मिलकर खा सकते हैं, लेकिन लोकायुक्त को हम इससे अलग रखें, तो मुझे लगता है उनकी तरफ से तो कम से कम प्रथम दृष्टया ये जो कंपनी है इसकी जांच होगी। आप वहां से अपने अधीन लेके या सरकार के अधीन करा के कुछ ऐसा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था खराब ना हो और कार्रवाई अपने आप में शुरू हो जाए। इस कंपनी को और मौका क्यों मिले आगे काम करने का, ये एक सवाल है। ये प्योरली ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न है आपका। अगर लोकायुक्त में तो जैसी कोई कंप्लेंट होती है तो वो
पहले तो इंक्वायरी करते हैं और फिर केस रजिस्टर्ड करके उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम्म। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आम लोगों के लिए लगभग एक जैसे शब्द लगते हैं, किंतु इसमें काफी अंतर है। इंक्वायरी का तात्पर्य है कि वो पहले ही एस्टेब्लिश करेंगे कि क्या वास्तव में अपराध घटित हुआ है, क्या संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, क्या आर्थिक अपराध घटित हुआ है क्या। जब वो पुनीत जी ने जो आवेदन दिया है, जो शिकायत की है, उस शिकायत के आधार पर वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ अपराध घटित हुआ है, तो वो प्रकरण का पंजीकरण करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस बीच ये संभावना है मुझे थोड़ी सी कम लगती है कि वो इसी कंपनी को अगर उन्होंने जांच पे ये पा लिया कि अपराध घटित हुआ है, तो इसको कंटिन्यू तो नहीं करेंगे। हम्म। वो इसको इसकी फिर उनकी जो प्रोसीजर है उसके आधार पे वो कार्रवाई करेंगे। और शासन को चाहिए कि उनको ऐसा लगता है कि इसकी शिकायत लोकायुक्त में हो गई है और प्राइमा फेशिया ऐसा लगता है कि इसने अपराध घटित किया है, आर्थिक अपराध घटित किया है, तो ये उनका दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि वो इस कंपनी को बंद कर दें और दूसरे किसी एम्बुलेंस कंपनी की सेवा लें। और ये सेवा तो चलना चाहिए क्योंकि अति आवश्यक सेवा है। हम देखते हैं हमारे गांव की महिलाओं को, गांव की बहनों को ज्यादा आवश्यकता पड़ती है शहर की अपेक्षा। और ये रोज हम देखते हैं रोड पे चलते हुए गाँव में, देहातों में 108 बसें जो एम्बुलेंस चलती है, ये काफी सेवाएं देती है। अब ये जो अनियमितताएं कर रहे हैं, ये तो घोटाले कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। शासन की मंशा इसके प्रति मुझे नहीं लगता उनका तो उद्देश्य जनता तक राहत पहुंचाना, जनता की सेवा करना ही है। ठीक है। बीच में जो घोटाले होते हैं वो मुझे बहुत पुराने समय में राजीव गांधी जी की बात याद आ गई कि 1 रुपया भेजा जाता था शासन से और वो आते आते 10 पैसे बचता था। कहीं इसी प्रकार का घोटाला तो नहीं हो रहा है कि शासन के द्वारा 1 रुपया भेजा जा रहा है और दवाइयों के लिए और नीचे आते आते 10 पैसा हो जाता है और फिर एम्बुलेंस में दवाइयां ही नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल इसकी नरेश सूक्ष्मता जी। से जांच होना चाहिए और निश्चित रूप से एम्बुलेंस इसमें लोकायुक्त में अगर इस एम्बुलेंस कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई होगी तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जय अंबे सर्विसेज का घोटाला है, करोड़ों का गड़बड़झाला आया है। देखिए बहुत साफ है, यदि लोकायुक्त इस पर पूरी जांच करता है, इंक्वायरी करता है, तो कंपनी आगे काम तो नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बीच में सारी चीजें मुझे लगता है साबित ही होंगी, क्योंकि नया मामला नहीं है, लगातार पहले से इस पर एक्शन लिए गए हैं, शिकायत पहले भी हुई है। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे जो एम्बुलेंस की जो सेवा है वो कहीं ना कहीं ठप ना हो, और कौन सी दूसरी ऐसी सर्विसेज हैं या सरकार अपने अधीन लेकर यदि कहीं पॉसिबिलिटीज बनती है तो एम्बुलेंस सेवा जो है वो संचालित होती रहे प्रॉपर तरीके से। लेकिन इस कंपनी को आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के नाम पर बहुत बड़ा यहां की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।